देखो, बहुत खुशी का विषय है ये, और एक वकील के लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका नहीं। ख़ास तौर पर यूएपीए आतंकवादी जो कानून है उसके अंदर किसी का जमानत मिलना और ऑब्जर्वेशन इस तरह की होना कोर्ट को भी, जो हमने क्वेश्चन रेज किया कि ये बच्चे आतंकवादी नहीं हैं और ये नौजवानों ने कोई भी नारा देश के खिलाफ नहीं लगाया, कोई घातक हथियार नहीं था, किसी को मारने की चेष्टा नहीं की, धक्का मुक्की तक नहीं की। जो अंदर दो बच्चे थे वो भी, उन्होंने भी कोई नारा नहीं लगाया, बल्कि उनकी पिटाई की पार्लियामेंटेरियन ने निहत्थे बच्चों की। ठीक है, इनकी इतनी तो वो मानेंगे भाई, ये वहाँ से कूद गए, इनकी जान जा सकती थी कूदने में, और हो सकता है सिक्योरिटी के चक्कर में कोई पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मचारी इनको गोली भी मार सकते थे। ये जान का जोखिम था बच्चों ने जो उठाया, जो दुस्साहस किया, मगर ये आतंकवादी नहीं किसी भी सूरत में थे। ये हमने दलील दी कोर्ट के सामने। और इन्होंने जो धुआं था, ये आम अमेजन पे और बाज़ार में मिलने वाला है, जिसको सरकार की तरफ से अनुमति है। ये वो चीज़ थी। ये फिल्मों में फिल्मी सीन दिखाने के लिए, प्यार प्रेम के गीत के लिए, या लोग बर्थडे पार्टी के लिए इस तरह का धुआं उठाते रहते हैं, अच्छा फोटोग्राफी के लिए, शादी में, जयमाला पे इस तरह के ये प्रोग्राम होते रहते हैं। तो यही क्वेश्चन उठाया था कि जिसकी आतंकवाद की जो परिभाषा है ना, उसमें ये मेल नहीं खा रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था किसी भी सूरत में। आतंकवाद का मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया, मगर मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट वो किसी भी तरह से आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आता ये काम। और उस बात को सुप्रीम हाई कोर्ट ने माना। उस आधार पे इसको नीलम को बेल मिली, और हमारे उस आर्गूमेंट की वजह से फिर एक दूसरे और बच्चे को मिली। वो मौके पे नहीं था, बाहर था, उसका नाम इसमें शामिल था राजस्थान से। तो ये लोग खुश हो के आज, क्योंकि पहले तो बाहर के जमानती दिल्ली के मिले नहीं कोई जानकार रिश्तेदार। ऐसे मौक़ों में बहुत सारे लोग मनाही कर देते हैं, पहले कहते रहते हैं हम जमानत दे देंगे, बाद में बड़ा मुश्किल होता है। वो ख़ास लोग ही होते हैं जो इस तरह के केसेस में लोगों की ज़मानत देते हैं, वक्त पे काम आते हैं। और यहाँ पे मैं ये मैसेज औरों को भी पहुँचे। इस मौके पे दो चीज़ें बहुत बड़ा चीज़ों ने रोल अदा किया, मेरी भी मदद की। एक हमारे यंग साथी ने, एसोसिएट ने, गौरव बिश्नोई ने, ये हमेशा मौके पे उपस्थित रहा। जो भी कोर्ट में जाके कुछ काम था उससे, प्रोसीजर से रिलेटेड, उसको बखूबी निभाया। और उससे ज़्यादा ये यंग एडवोकेट होने वाले हैं, अभी लाइसेंस आया नहीं है, रामनिवास खटकर, हाँ जी, करसिंदो गांव से, पड़ोस के गांव से नीलम के। ये उनके सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं नीलम के। और एक इनके गांव से है ये लड़का अपना महावीर। इन दोनों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया। और ये तो रामनिवास हमेशा मेरे से भी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, सारी फाइल उठाना, पूरा साथ देना, इतना साथ आजकल के जूनियर भी शायद दे पाएँ जितना इसने इस मौके। नीलम आज़ाद की मम्मी पापा भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा। ये बार बार फ़ोन करती थी नीलम की मम्मी हैं ये। इनको पूछो कितनी खुशी हो रही होगी ये आज के दिन। और एक वकील के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। ये फीस वीस तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। मैंने एक तरह से प्रो बोनो ये केस किया है। और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ी फीस है जो मेरे सिर पर पगड़ी इन लोगों ने खुशी के मारे रखी है। हम जब भी ज़्यादा खुश होते हैं, किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो समाज में, हरियाणा में ख़ास तौर पे, देश के और जगह भी लोग उस आदमी को पगड़ी पहनाते हैं। तो ये और बल्कि मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। इस तरह के कोई भी नौजवान इस देश के, ख़ास तौर पर हरियाणा स्टेट के, पंजाब के, या और कोई भी लोग इस तरह अगर मान लो जेलों में हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके पक्ष में आर्गूमेंट करके उन सब लोगों के फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन और लिबर्टी को सुनिश्चित कर पाऊँ, मदद कर पाऊँ। अब नीलम जी की माँ आई है, उनके भाई हैं रामनिवास। सर, लेकिन आपको जब पगड़ी पहनाई गई है और माला लगाई गई, ये जमानत ही तो मिला है, केस से तो बरी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अरे यूएपीए में जमानत मिलना एक तरह से बड़ा भारी युद्ध जीतना है इस देश के अंदर। यूएपीए में लोगों को जमानतें नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से उल्टे चक्कर काट काट के लोग थक गए। किस तरह जमानत मिलती है यूएपीए में। और यहाँ ये हमारा सौभाग्य है, या मैं इसमें कोर्ट को भी कहूँगा कि जो आर्गूमेंट हमने उठाए उन पे कोर्ट ने संज्ञान लिया। और 6-7 एडवोकेट्स ने हमारे उसमें अपोजिशन में आर्गूमेंट किए, बार बार चेंज होके भी आए। तो एक दिन तो मुझे कहना ही पड़ा कोर्ट के सामने कि आज ही बुला लो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे सोलिसिटर जनरल हो, किसी को भी बुला लो, मगर आर्गूमेंट को क्लोज करो, बंद करो। हमने जो कहना है, या हमारे जो मदद चाहिए कोर्ट को, जिस पर्सन का उत्तर चाहिए, आई एम रेडी टू गिव।
तो इन चीज़ों पे कई बार हल्का फुल्का हॉट एक्सचेंज भी हुआ कोर्ट के अंदर, मगर अल्टीमेटली जो आप फैसला देखेंगे उसमें जो हमने क्वेश्चन रेज किए, जो रीजनिंग और लॉजिक हमने कोर्ट के सामने रखे, लगभग वो सारी चीज़ें फैसले में लागू हुई। वजह से मिल गई जमानत, अंदर नहीं थे इसलिए संसदीय? नहीं, बात उसकी नहीं है। ऐसे मामलों में जो बाहर हो या अंदर हो, कितने लोग जेल में बंद है यूएपीए में, जो मौके पे भी नहीं थे, जो बाहर थे, बाद में जोड़े गए, उनको जमानत नहीं मिल रही देश के अंदर। नीलम आजाद को तो जमानत मिल गई यूएपीए के तहत, लेकिन तमाम ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो अभी जेलों में पड़े हैं। यस, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी यस, इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये मैं एक बात बार दोहराता हूँ, देश में आज भी मैं दोहरा रहा हूँ, इस देश का कोई भी सिटीजन ना आतंकवादी है, ना नक्सलवादी है, ना देशद्रोही है। हमारा टैकल करने का तरीका गलत है। जैसे माँ बाप भी अगर बच्चों को सही टैकल करे, तो हमारा कोई बच्चा है क्या घर में आतंकवादी है क्या? किसी कारण से कोई बिहेवियर में डेविएशन आ जाता है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स एंड गवर्नमेंट आल्सो, कि हमारे युवा सही लाइन पे कैसे चले। जेलों में रख के नाम सुधार गृह जरूर है, मगर जेलों में लोग हार्डकोर क्रिमिनल बन के बाहर आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड। तो इसलिए ये जो जमानत मिलना है, ये मेल का पत्थर साबित होगा। अभी भी जस्टिस गवई ने कहा है, खुद उन्होंने एग्जाम्पल देना पड़ा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में बेल इज़ राइट, बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, कि मेरे को ये 3 केसों में, जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया के केस का भी नाम लिया, 3 केसों के परबर पत्रकार का भी नाम लिया, 3 केसों का उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा है कि मैंने इन केसों में दोबारा रिहेबिलिटेट करना पड़ा, क्योंकि कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो इस देश के सबसे प्रतिष्ठित जज हैं, जिनको कोर्ट किया जाता है बाहर की अदालतों में भी, उससे बेहतर मानवीय अधिकारों का जज अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। तो उनकी लाइन पे जस्टिस ओक चले हैं इन दिनों में, जिन्होंने लोगों के लिबर्टी के लिए बचाने की कोशिश की, और फिर जस्टिस गवई, जस्टिस मसीह, जस्टिस क्या नाम, एक और भुइयाँ, कुछ लोग हैं। मगर देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के असली मकसद है देश के लोगों के फंडामेंटल राइटों की सुरक्षा करना। ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। तो उस पर अब ये काम हुआ है। और हाई कोर्ट से जमानत मिलना मुझे एक बार बिल्कुल नाउमीदी थी, और मैं तैयार था, मैंने पिटीशन भी फाइल कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। तो फिर ये इमीडिएट ये खबर आ गई, अच्छी खबर, और अच्छी खबर है ये देश में, और भी जो यूएपीए में बंद हैं देश में लोग, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये फैसला, और ये रीजनिंग, ये लॉजिक कोर्ट का, और हमें बड़ी खुशी है। लोग बंद हैं, उनके परिवार वालों से, जो उनके एडवोकेट्स हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? आपने ऐसा क्या नया किया जो आपको यस, इसलिए जमानत के मामलों में ख़ास तौर पे फंडामेंटल राइट के लिए, और मैंने हाई कोर्ट को ये कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट के सामने हूँ, और हाई कोर्ट की ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने की, और मैं किसी भी सूरत में आतंकवादी नहीं हूँ मेरा क्लाइंट। क्योंकि आप देखिए, इस आतंकवादी इस तरह का धुआं नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी का भी वो मेडिकल पेश नहीं कर पाए, किसी को नुकसान हुआ हमारे किसी काम से। तो ये सारी की सारी बातें, और अगर इसी तरह छुटाने से देश के लोगों को, बच्चों को, खासतौर पर युवा बच्चों को आतंकवाद में शामिल करने, जो नारे भारत माता की जय बोल रहे हैं, और जो धक्काशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हमारी आवाज़ सुनो, इस तरह के नारे कौन देता है? आतंकवादी तो नहीं देते इस तरह के नारे। तो बोल्ड तरीके से मैंने सिर्फ इसमें, मेरे को ये लगा कि मेरे दिल ने ये गवाही दी कि मुझे बोल्ड तरीके से अपने आर्गूमेंट रखने चाहिए, डिफेंसिव हो के नहीं कि मैं याचना करूं कि मुझे बेल दे दो, मुझे बेल दे दो। ये तरीका ठीक नहीं। मैं ऐसे सब लोगों से, सब वकीलों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बेल इज़ द राइट ऑफ द पीपल, राइट ऑफ द सिटीजन। इसलिए डिफेंसिव हो के जमानत की याचिका या भिक्षा मत मांगिए, कोर्टों के सामने सॉलिड दलील रखिए, सब लोग बाहर आ जाएंगे, और सबको जो कई साल से बंद हैं उन लोगों की भी जमानत मिलनी चाहिए, और जमानत के वो हकदार हैं। क्या इसकी शुरुआत हो गई है अब इससे? बैकग्राउंड मतलब यस, पहली बार यूएपीए में मुझे लगता है कि डायरेक्ट अगर बिना सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटे अगर हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली है, शायद ये पहला केस है, देश का पहला केस है। ऐतिहासिक फैसला है आपको? ऐतिहासिक फैसला है। आप क्या कह रही हैं कि आगे थोड़ा आगे कैसा लग रहा है आपको? जमानत मिल गई बेटी को? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत बढ़िया लगा। मतलब बेटी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब कुछ वहाँ पे जिस तरीके से लगाया गया आरोप, वो ना गलत थे? ऐसा कोई वो था। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया लगा जी। आप लोगों ने मिठाई खिलाई है? हाँ, मिठाई खिलाई, हमने जमानत दी है। गांव की लड़की थी, हमारी भतीजी लग गई।
हमें बहुत महसूस हुआ, बहुत बढ़िया है। और हम कोर्ट के भी धन्यवादी हैं कि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए इस केस में नीलम आज़ाद और एक और उनके साथी जो उस वक्त मौके भी नहीं थे, उनको जमानत मिली है। आई होप सभी लोगों को जमानत मिलेगी और सब लोग इस कम से कम यूएपीए से बरी भी होंगे, ऐसा अंदर वाले बच्चों को भी मिलेगी संस्कृति? मिलेगी कि कोर्ट को समझ में ये बात समझ में आ गई है कि ये बच्चे आतंकवादी नहीं हैं और इसमें आतंकवाद का जो भी एक्टिविटी, जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ज़रूरी बातें होती हैं जिनको ये धारा लगाई जा सकती है, वो बातें खरी नहीं उतरती। वो जो धाराएं लगाई हैं वो अल्टीमेटली सही नहीं है। अब तो ट्रायल का काम है, वहाँ पर सिद्ध करने की बात है, वो भी मुझे लगता हो जाएगा।